स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 1 वाले वीडियो में मींस इस वीडियो के अंदर हम सीआरओ का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो था दैट इज कैथोड रे ट्यूब, उसको डिस्कस कर चुके थे। कैथोड रे ट्यूब के जो अलग अलग कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उसकी पूरी फंक्शनिंग, उसकी पूरी वर्किंग हम पढ़ चुके थे पार्ट 1 के अंदर। आज हम पढ़ेंगे बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सीआरओ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप पार्ट 1 मींस सीआरटी के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन को जो है पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए चलिए शुरू करते हैं बाकी बचे हुए कंपोनेंट्स की एक्सप्लेनेशन से। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ में देख सकते हैं, जो बाकी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है सीआरओ के वो है वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। आज आप इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जिस इनपुट सिग्नल का विजुअल डिस्प्ले हमें चाहिए वो हम यहाँ पर एज अ इनपुट सिग्नल देंगे। मान लीजिए हमारे पास साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है जिसका विजुअल डिस्प्ले यहाँ पर आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स वो इनपुट सिग्नल आप वर्टिकल एम्पलीफायर को देंगे। वर्टिकल एम्पलीफायर एक हाई क्लास एम्पलीफायर होता है जिसका सुटेबल वोल्टेज गेन होता है। अगर ये इनपुट सिग्नल वीक हुआ तो वर्टिकल एम्पलीफायर उस वीक इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। उस एम्पलीफाइड इनपुट सिग्नल को हम डिले लाइन में देंगे। डिले लाइन क्या करेगी, जो हमें वर्टिकल एम्पलीफायर से आउटपुट मिलेगी, आउटपुट सिग्नल मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ डिले प्रोवाइड करेगी। और इस जो डिलेड आउटपुट सिग्नल होगा, डिले लाइन से जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा डिलेड, उसको हम देंगे इन वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को। एक एंड हमने यहाँ x1 से जोड़ा हुआ है और दूसरा एंड जो है डिले लाइन का x2 से जोड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आइए नीचे बात करते हैं। एम्पलीफाइड इनपुट सिग्नल का कुछ पार्ट जो है हम ट्रिगर सर्किट को देंगे। ट्रिगर सर्किट क्या करता है, ट्रिगर सर्किट जो है एक सिग्नल जनरेट करता है जिसको हम ट्रिगरिंग सिग्नल बोलते हैं। वो सिग्नल क्या करेगा, टाइम बेस्ड जनरेटर को ऑन करेगा। टाइम बेस्ड जनरेटर, जिसको हम स्वीप जनरेटर भी बोलते हैं, वो एक साटूथ वेव जनरेट करता है जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। साटूथ वेव का अगर हम वोल्टेज टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो इसका जो पोटेंशियल है वो पहले मैक्सिमम होता है, फिर सडनली जीरो जाता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर सडनली जीरो जाता है, और एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो टाइम बेस्ड जनरेटर जो है वो एक साटूथ वेव जनरेट करेगा जो ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। और इस साटूथ वेव के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर यूज करेंगे, और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से जो हमें आउटपुट मिलेगी उसको हम देंगे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का एक एंड है वो इस Y2 प्लेट से जुड़ा हुआ है, और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का दूसरा एंड जो है इस Y1 प्लेट से जुड़ा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो प्रकार के यहाँ पर आपको वेवफॉर्म्स दिखाई दे रही हैं। एक तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जिसका विजुअल डिस्प्ले आपको लेना है फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर, और एक है साटूथ वेव। इन दोनों की प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन बीम की जो डिफ्लेक्शन है वो हम कंट्रोल करते हैं स्क्रीन के ऊपर, और उसी कंट्रोल डिफ्लेक्शन से आपको विजुअल डिस्प्ले मिलता है। जिस वेवफॉर्म का, जिस सिग्नल वोल्टेज का आप विजुअल डिस्प्ले लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है इन दोनों की प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन की वजह से। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आप इन कंपोनेंट्स की थ्योरी में एग्जाम में क्या लिख के आएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है सीआरओ का वो होता है वर्टिकल एम्पलीफायर। पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा था, सीआरटी था, जो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड और बाकी बचे हुए पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सीआरओ। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीआरओ इज वर्टिकल एम्पलीफायर। तो आप हेडिंग बनाएंगे वर्टिकल एम्पलीफायर। It amplifies the input signal which is to be displayed on the screen of CRT। ये उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है वर्टिकल एम्पलीफायर, जिस सिग्नल का आपको विजुअल डिस्प्ले यहाँ पर चाहिए होता है, CRT की स्क्रीन के ऊपर चाहिए होता है, ये उस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है वर्टिकल एम्पलीफायर। इट इज यूजली हाई क्लास एम्पलीफायर विद प्रॉपर वोल्टेज गेन। ये एक हाई क्लास एम्पलीफायर होता है जिसका प्रॉपर वोल्टेज गेन होता है ताकि ये इनपुट सिग्नल को अच्छे से एम्पलीफाई कर सके, जिसका विजुअल डिस्प्ले आपको सीआरटी की स्क्रीन पर लेना है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीआरओ इज डिले लाइन। जो वर्टिकल एम्पलीफायर से हमें आउटपुट मिलेगी वो हम डिले लाइन में देंगे। वो क्या करेगी, इट प्रोवाइड्स सम अमाउंट ऑफ डिले टू द सिग्नल व्हिच इज ऑब्टेन्ड एट द आउटपुट ऑफ वर्टिकल एम्पलीफायर। ये डिले लाइन क्या करेगी, वर्टिकल एम्पलीफायर के आउटपुट से जो हमें सिग्नल मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ डिले प्रोवाइड करेगी ताकि ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल जो है टाइमली जो है इन दोनों प्लेट्स पर पहुंच सके, और इनके बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हो सके, और इलेक्ट्रॉन बीम की जो डिफ्लेक्शन है वो कंट्रोल की जा सके, और विजुअल डिस्प्ले लिया जा सके स्क्रीन के ऊपर सीआरटी की। तो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। दिस डिलेड सिग्नल इज देन अप्लाइड टू वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स x1 x2 ऑफ सीआरटी। फिर जो हमारे पास डिलेड सिग्नल मिलेगा डिले लाइन के द्वारा,
उस डिलेड सिग्नल को हम इन दोनों प्लेट्स में देंगे, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, x1 x2 में दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप एग्जाम में थ्योरी में और क्या लिख के आएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीआरओ के बारे में, जो कि है ट्रिगर सर्किट। देखिए स्टूडेंट्स, जो इनपुट सिग्नल वर्टिकल एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होगा उसका कुछ पार्ट जो है वो ट्रिगर सर्किट में दिया जाएगा। ट्रिगर सर्किट एक ट्रिगरिंग सिग्नल जनरेट करेगा जो टाइम बेस्ड जनरेटर को ऑन करेगा, और एक सॉ टूथ वेव मिलेगी। जो आपको विजुअल डिस्प्ले मिलेगा किसी भी सिग्नल वोल्टेज का, वो आपको इन दोनों वेव्स की प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन की वजह से मिलेगा। और मींस जो ट्रिगर सर्किट है वो इस इनपुट सिग्नल के बीच में और सॉ टूथ वेव के बीच में जो टाइम बेस्ड जनरेटर जनरेट करेगा, उन दोनों के बीच में एक लिंक बनाता है, एक लिंक का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। इन दोनों वेव फॉर्म्स के बीच में लिंक का काम करता है ट्रिगर सर्किट। पहले तो आप ये लिखेंगे, तो आप हेडिंग बनाएंगे फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीआरओ इज ट्रिगर सर्किट। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन सिग्नल वोल्टेज टू बी ऑब्जर्व्ड on the screen of CRT and the time based signal that is sawtooth wave। मींस ट्रिगर सर्किट जो है वो लिंक का काम करता है उस सिग्नल वोल्टेज के बीच में जो कि आपको यहाँ पर चाहिए, जिसका विजुअल डिस्प्ले आपको चाहिए यहाँ पर CRT की स्क्रीन पर, और टाइम बेस्ड सिग्नल जो टाइम बेस्ड जनरेटर जनरेट करेगा, इन दोनों वेव फॉर्म्स के बीच में ये एक प्रकार से लिंक का काम करता है। इट प्रोड्यूसेस अ ट्रिगरिंग सिग्नल इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। देखिए स्टूडेंट, डिले लाइन की जो आउटपुट थी वो हम यहाँ दे रहे थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स में दे रहे थे, और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर की जो आउटपुट होगी, जो है सॉ टूथ वेव होगी, वो हम देंगे यहाँ पर, जो कि होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स यहाँ पर देंगे। और इन दोनों की प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन की वजह से ही आपको जो है यहाँ पर एक वेव फॉर्म दिखाई देगी। इस इनपुट सिग्नल का विजुअल डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। जब ये दोनों प्रॉपर सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, तभी आपकी इलेक्ट्रॉन बीम की जो डिफ्लेक्शंस हैं वो कंट्रोल होंगी ये दोनों प्लेट्स के द्वारा, और तभी आपको विजुअल डिस्प्ले जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा इस CRT की स्क्रीन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ट्रिगर सर्किट। इसके बाद बात करेंगे बाकी बचे हुए कंपोनेंट्स के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं बाकी बचे हुए दो कंपोनेंट्स ऑफ सीआरओ के बीच में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करेगा, एक सॉ टूथ वेव जनरेट करेगा। इस प्रकार की वेव जो होती है उसको हम बोलते हैं सॉ टूथ वेव, जिसका वोल्टेज टाइम ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। वोल्टेज पहले टाइम के साथ स्टडली बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, और एक मैक्सिमम वैल्यू के पास पहुंच के अचानक से वो जीरो हो जाती है, फिर वो बढ़ती है, फिर जीरो हो जाती है। इस प्रकार से ये चलती रहता है काम। और इस सॉ टूथ वेव जो है हम हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर की इनपुट में देंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे क्या लिखेंगे आप। टाइम बेस्ड जनरेटर इज द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ सीआरओ। इट प्रोड्यूसेस सॉ टूथ सिग्नल व्हिच इज यूजफुल फॉर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। ये एक सॉ टूथ सिग्नल जनरेट करती है। ये आपको बना के आना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। चाहे तो आप इस पॉइंट के अंदर ही बना सकते हैं ये वाली वेव फॉर्म, चाहे तो आप टाइम बेस्ड जनरेटर के नीचे बना सकते हैं। जहां भी आपको जगह मिले, यहाँ जगह बचती है तो यहाँ बना दीजिए, नहीं तो आप फिफ्थ पॉइंट में ये चीज जरूर बना के आएंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर ये चीज जरूर चेक करेगा कि आपने ये वेव फॉर्म बनाई है कि नहीं बनाई। और ये सॉ टूथ वेव हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से होते हुए यहाँ पर देंगे हम, इस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स में देंगे। ये इलेक्ट्रॉन की जो डिफ्लेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको कंट्रोल करेगी ये वाली वेव फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं सिक्स्थ हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। टाइम पे जनरेटर ने सॉ टूथ सिग्नल जो है वो जनरेट कर दिया। कई बार सॉ टूथ सिग्नल जो होता है वो थोड़ा कम वीक होता है, उसको एम्पलीफाई करने के लिए, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर जो है वो यूज करते हैं। और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर इस सॉ टूथ सिग्नल को एम्पलीफाई करके उसे भेज देता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स में। तो स्टूडेंट्स यही लिखेंगे आप इसमें, it amplifies the sawtooth signal which is then applied to the horizontal deflection plates of CRT। ये sawtooth सिग्नल को एम्पलीफाई करता है जो टाइम पे जनरेटर जनरेट करता है, फिर उस एम्पलीफाइड sawtooth सिग्नल को ये दे देता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ CRT को। तो स्टूडेंट्स 6 के 6 कंपोनेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ CRO के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं वर्किंग ऑफ सीआरओ के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप वर्किंग ऑफ सीआरओ को समझना चाहते हैं तो आपको टाइम बेस्ड वोल्टेज को स्टडी करना होगा। देखिए स्टूडेंट, टाइम बेस्ड वोल्टेज ऐसी वोल्टेज होती है जो पहले तो टाइम के साथ बढ़ती है, फिर सडनली वो जीरो पे आ जाती है, फिर बढ़ती है, फिर जीरो पे आ जाती है सडनली, और ये प्रोसेस जो है वो बार बार रिपीट होती रहती है। इस सॉ टूथ वेव को मींस टाइम बेस्ड वोल्टेज को हम देते हैं इन प्लेट्स में, जिनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स Y1 Y2, और Y1 Y2 प्लेट्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं
वाई प्लेट्स, और यहाँ से हम देते हैं अल्टरनेटिंग सिग्नल, अल्टरनेटिंग इनपुट देते हैं यहाँ से, जिसको हम देते हैं इन प्लेट्स में x1 x2 प्लेट्स में, जिनको हम बोलते हैं और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स इनको दिया जाता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रॉन बीम की जो डिफ्लेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस में होती है और आपको विजुअल डिस्प्ले जो है वो दिखाई देता है इनपुट सिग्नल का स्क्रीन के ऊपर। तो आइए देखते हैं वर्किंग की थ्योरी में आप क्या लिखेंगे। वर्किंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग लेट अस स्टडी अ टाइम बेस्ड वोल्टेज sawtooth wave which increases with time and after attaining a certain maximum value suddenly falls back to zero। अगर आप वर्किंग ऑफ सीआरओ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक टाइम बेस्ड वोल्टेज मीन sawtooth वेव को स्टडी करना होगा, जो पहले इंक्रीज होती है टाइम के साथ, फिर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद वो सडनली जो है वो जीरो पे आ जाती है, फिर बढ़ती है, फिर जीरो पे आ जाती है, और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होती रहती है। द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इफ अ टाइम बेस्ड वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस वाई प्लेट्स एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस X plates, the visible support of light in addition to vertical displacement suffers horizontal displacement। कहने का मतलब ये है कि अगर आप टाइम बेस्ड वोल्टेज को वाई प्लेट्स में देंगे, टाइम बेस्ड वोल्टेज को वाई प्लेट्स में देंगे और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये वाली अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसका आपको विजुअल डिस्प्ले लेना है, अगर आप उसको एक्स प्लेट्स में देंगे तो इलेक्ट्रॉन बीम की जो डिफ्लेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ साथ वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगी। इन प्लेट्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम की जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, और इन प्लेट्स की द्वारा जो कि इस वेव से ऑपरेट हो रही हैं ये वाली प्लेट्स, उनकी डिफ्लेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन बीम की वो इस प्रकार से होंगी। मींस इलेक्ट्रॉन बीम की जो डिफ्लेक्शन है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में पॉसिबल हो पाती है इन दोनों वेव्स की प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के कारण। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप इसकी वर्किंग में क्या लिख के आएंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप वर्किंग की थ्योरी में और क्या ऐड करके आएंगे। Thus voltage to be studied is applied across X plates and time based voltage to Y plates। जिस वोल्टेज को आपने स्टडी करना है, जिस वोल्टेज का आपको विजुअल डिस्प्ले चाहिए इस सीआरटी की स्क्रीन के ऊपर, वो आपको X प्लेट्स पे देनी है, और टाइम बेस्ड वोल्टेज में sawtooth वेव को आपको देना है Y प्लेट्स में। द साइनोसोडल वेव फॉर्म ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज होगी वो साइनोसोडल वेव फॉर्म उस अप्लाइड वोल्टेज की आपको सीआरटी के स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। The waveform obtained will be stationary if frequency of input signal is equal to that of time based voltage। देखिए स्टूडेंट, जो आपको साइनोसोडल वेवफॉर्म मिलेगी अप्लाइड वोल्टेज की, वो स्टेशनरी कब होगी? जब आपकी अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी इस sawtooth वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ, टाइम बेस्ड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के साथ, तभी आपको जो साइनोसोडल वेवफॉर्म है वो स्टेशनरी दिखाई देगी। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी में मिसमैच हो गया तो आपको ये वेव जो है वो स्टेशनरी नहीं मिलेगी, मूव करती हुई मिलेगी, जो हमें नहीं चाहिए होती। तो स्टूडेंट्स इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी को इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करवाना, सिंक्रोनाइज करवाना बहुत जरूरी होता है। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू सिंक्रोनाइज देम। इसलिए इन दोनों वेव्स को सिंक्रोनाइज कराना मींस इनका आपस में तालमेल बिठाना, इनकी फ्रीक्वेंसी को मैच करवाना बहुत जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी वर्किंग ऑफ सीआरओ। आज आपका टॉपिक जो है वो सीआरओ कंप्लीट हो चुका है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे 6 मार्क्स का है चाहे 8 मार्क्स का है। मोस्टली जो है 6 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाता है, जितना मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में और इस वीडियो में। अगर आप इतना लिख आते हैं तो आपको 6 क्या चाहे 8 मार्क्स का भी आ जाए तब भी आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रेजुएशन फिजिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।